हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोग एक टाइप के बारे में पढ़ चुके थे परसेंटेज में। कौन सा टाइप? बड़ा ही प्यारा टाइप था ना। वो कौन सा टाइप है? इंक्रीज या डिक्रीज ना। इंक्रीज और डिक्रीज, वृद्धि या कमी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टाइप के बारे में पढ़ा जाए जब परसेंटेज का बेस क्या हो, चेंज हो ना। तो अब यहां पर चला जाएगा जब हमारा बेस क्या हो, टोटल हो। बेस क्या हो, टोटल हो। एक बार कंपेयर समझना, एक बार डिफरेंस समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कह दिया 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% कितना होगा फ्रैक्शंस में? 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो इनकम 4 माना, एक बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। ये कौन सा टाइप है? इंक्रीज या डिक्रीज वाला टाइप है। जैसे मैंने कह दिया मेरी इनकम 40% क्या हो गया? बढ़ गया, वृद्धि हो गया, मतलब इंक्रीज। तो 40% कितना होगा? 2/5। कैसे आया 2/5? पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100%, मतलब डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो गया और काट दिया, कितना आया? 2/5। तो मेरी इनकम कितना, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम्ड करते हैं, बेस करते हैं, एज्यूम्ड ना। तो इनकम 5 है, 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 7 हो गया ना। तो ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेनिंग बहुत सारे टाइप इसमें बन जाते हैं। अब साथियों, अब हम लोग अगले बेस के बारे में पढ़ेंगे। जब बेस हमारा टोटल होगा, कौन कौन से होंगे ध्यान देना। जैसे मैंने कह दिया क्लास में 40% लड़के हैं। क्लास में लड़के और लड़कियां दो हैं। क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों है ना। बॉयज हैं, लड़के हैं, और कुछ क्या है? लड़कियां हैं। अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 60% होंगी। 40% लड़के तो लड़कियां कितनी होंगी? 60% होंगी ना। अब रेशियो कितना आएगा? जीरो से जीरो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां। अब देखो यहां पर 40% बोला गया है साथियों, और यहां पर भी कितना बोला गया है? 40% बोला गया है। क्या दोनों में डिफरेंसेस है कि दोनों सेम है? बोलो जल्दी, क्या दोनों में डिफरेंस है कि दोनों सेम है? क्वेश्चंस में 40% आएगा, बट लैंग्वेज के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पे बोला गया है मेरी इनकम 40% बढ़ गई। अब यहां पर बोला गया है क्लास में दो लोग हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बात समझ में आया? अगर 40% लड़के हैं तो 60% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। तो अब देखो जरा, इसको अगर फ्रैक्शन से करना है, 40% कितना होता है फ्रैक्शंस में? 2/5। कितना होगा? 2/5। क्लास में 40% लड़के हैं तो क्लास कितने की मानी जाएगी? ये 5 आपकी क्या होगी? क्लास होगी। बात समझ में आया? इस 5 में से 2 लड़के हैं, 5 में से 2 क्या हैं? लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 3। तो बॉयज 2, गर्ल्स 3, और क्लास कितनी हो गई? 5 की होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां पर हम बात करेंगे जब मेरा बेस क्या हो साथियों? टोटल। जब हमें टोटल की बात करनी हो। अब टोटल की ध्यान देना, टोटल की बात कब करेंगे? जैसे मैं क्लास की बात करूंगा, बेस मेरा क्लास होगा, क्लास में कौन कौन होंगे? बॉयज और गर्ल्स होंगे, लड़के एवं लड़कियां होंगी। बात समझ में आया? लड़के एवं लड़कियों को जोड़ करके क्या हो जाएगा? बेस, टोटल क्लास बन जाएगी। देखो यहां पर बेस स्टार्टिंग वाला माना गया है, यहां पर बेस किसको माना गया है? 5 को माना गया है। बात समझ में आया? अगर मैं बात करूंगा, देखो साथियों, इनकम की बात करूंगा ना, इनकम, इनकम वेतन की बात करूंगा। वेतन में क्या होगा?
एक्सपेंस और सेविंग, एक्सपेंस और सेविंग को मिलके क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा, वेतन बन जाएगा। वेतन कैसे बनेगा? खर्च और बचत, खर्च और बचत को मिलाकर क्या बन जाएगा साथियों? सेविंग बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अगर मैं वोट्स की बात करूंगा, टोटल वोट्स, अगर सिंपल क्वेश्चंस है तो विनर और रनर, विनर और VINNER और रनर, दो लोग हैं, तो विनर और रनर को मिलाकर क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वोट्स बन जाएगा ना। यहां पर ये तो मतलब सभी लोगों ने वोट दिया, कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ। जब मैं इलेक्शंस की बात करूंगा तो इलेक्शन से कंफर्म एक सवाल आता है, बड़े प्यारे क्वेश्चंस इलेक्शंस के बनते हैं। शायद इस वीडियो के बाद मैं इलेक्शंस का स्टार्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके ना। बात समझ में आया? तो एक इनकम का क्लास का हो गया, दूसरा इनकम का हो गया, तीसरा किसका हो गया साथियों? वोट्स का हो गया। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, किसकी बात करूं? मिक्सचर की बात करूं। मिक्सचर में क्या क्या होगा? जैसे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का मिश्रण होगा कि नहीं होगा? दूध और पानी को मिला दिया जाएगा तो साथियों क्या हो जाएगा? वो आपका मिक्सचर हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? अब मिक्सचर के अलावा अगर मैं बात करूंगा, ध्यान देना, और भी जितने सारे क्वेश्चंस बात कर लोगे, जैसे मैं बात करूंगा गांव की, शहर की ना, विलेज की या सिटी की बात करूंगा, तो विलेज में क्या होंगे? मेल और फीमेल, मेल और आदमी और औरत, पुरुष और महिलाओं को जोड़कर क्या बन जाएगा? पूरे की पूरी जनसंख्या बन जाएगी गांव की। बात समझ में आया? तो ऐसे करके आप लोग कितने भी सारे टाइप्स आप लोग बना सकते हो। बात समझ में आया? अब यहां पर मेरा अगला टाइप चल रहा, जब बेस हमारा क्या होगा? टोटल होगा। वो किसमें होगा? क्लास की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, वोट्स की बात करेंगे, वोट टोटल वोट्स की, मिक्सचर की बात करेंगे, या टोटल गांव की जनसंख्या की बात करेंगे। यहां पर मैं लिख दूं विलेज की जगह पॉपुलेशंस। मैं किसकी बात करूंगा? पॉपुलेशंस की बात करूंगा। तो ये बात समझ में आया? तो जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 ना, 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अंडर वन कॉन्सेप्ट। 5 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं आपके, एक ही में हो जाएंगे, एक ही में। अब देखो समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया क्लास में 2/5 लड़के हैं, क्लास में, इन अ क्लास 2/5 आर बॉयज, क्लास में 2/5 लड़के हैं, समझना ना। तो मैं क्या करूंगा? क्लास कितनी मानी जाएगी? 5। क्लास कितनी मानी जाएगी? 5। नीचे वाली वैल्यू कौन होती? माना वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू होती है कि इन अ क्लास, क्लास कितना? 5। 5 में से लड़के, कुछ लोग ऐसे करेंगे, 5 का 2/5 निकालेंगे, 5 5 कैंसिल, लड़के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 5 में से 2 लड़के, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? गर्ल्स आपके 3 हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्टेटमेंट आपको फ्रैक्शंस के साथ देगा, या तो परसेंटेज के साथ देगा, या तो एग्जामिनर आपके ऊपर रहम कर गया तो रेशियो के साथ देगा। बात समझ में आया? कौन कौन से टाइप देगा? कि फ्रैक्शंस में देगा, या तो परसेंटेज में देगा, या तो किस में देगा? रेशियो में दे देगा। और एग्जांपल में बात करूं, जैसे कह दिया एक व्यक्ति इनकम का 66.66% क्या करता है? खर्च करता है, एक्सपेंस करता है। इनकम का इतना परसेंट क्या है? एक्सपेंस करता है। तो 66.66% साथियों कितना होता है फ्रैक्शंस में? अब पॉइंट वाली वैल्यू साथियों क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और पॉइंट वाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सबको पता है 1/3 कितना होता है? 33.33% लगभग। तो जस्ट डबल आए ना, 2/3। 66.66% कितना होगा साथियों? 2/3 होगा ना।
तो क्लास देखो इनकम का इतना परसेंट खर्च करता है, इनकम का खर्च करता है ना, यहां पे क्लास, तो बोलो क्लास कितनी है 5, इनकम का इतना 2/3 क्या है खर्च करता है, तो यहां पर इनकम कितनी मानी गई साथियों 3, इनकम कितनी मानी गई 3 ना, खर्च कितना किया 3 का 66.66% कितना हो गया 2 हो गया, तो इसने 2 क्या किया खर्च किया, 2 क्या किया खर्च किया, तो 3 में से 2 खर्च किया, तो साथियों कितने बचाया 1 बचाया। बात समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्लास से भी वही क्वेश्चंस बना सकता हूं और सेम टाइप का क्वेश्चंस इनकम एक्सपेंस और सेविंग में भी बन सकता है, और उसी टाइप का साथियों क्वेश्चंस किस में बन सकता है, आपका इलेक्शंस में भी छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं ना। अब देखो जरा, जैसे मैं कह दूं इनकम का मैंने कह दिया 55% खर्च करता है, 55% कितना होगा 50 55/100 लिख दिया, 5 से काट दिया 11/20, तो ये 11/20। बात समझ में आए। इनकम कितनी मानी 20, इनकम कितनी मानी 20, कितना खर्च किया 11 है, 20 में 11 खर्च कर दिया, 20 में 11 उड़ा दिया, तो 20 में से 11 जाएंगे कितना आएगा साथियों 9 आएगा, तो बचत कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों, बिल्कुल आ रहा होगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे रेशियो लिखना आपको आना चाहिए, छोटे छोटे रेशियो लिखना आपको आना चाहिए। अब देखो जरा समझना कि अगर मैं कह दूं इनकम का 61% बचत करता है, 61% क्या करता है सेव्स करता है, किसका इनकम का। समझ 61% कितना होगा फ्रैक्शंस में साथियों 61/100, तो देखो इनकम कितना 100, यहां पर देखो साथियों खर्च था ना, तो ये खर्च आया, ये इनकम है खर्च था तो ऊपर खर्च आया, यहां पर सेव किया ना तो 100 इनकम है तो सेविंग कितना 61, 100 में से 60 बचाया तो कितना उड़ाया 39 उड़ाया। बात समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्या इस प्रकार से रेशियो लिखना आप लोग लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे इस प्रकार से, तो मेरे ख्याल से अगर रेशियो लिख लोगे तो क्वेश्चंस क्या होगा बड़ा आराम होगा। अब देखो साथियों ध्यान देना, अगर मैं कहूं क्लास में बॉयज और गर्ल्स, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:8 है। क्लास में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना है 5:1 है। अब देखो बॉयज कितने हैं, बॉयज आपके 20% बढ़ गए और गर्ल्स आपकी 25% बढ़ गए इंक्रीज हुए, बढ़ गए ना इंक्रीज हुए हैं, ये भी इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज है। तो साथियों यहां पर एक बात समझना, एक बात समझिएगा कि पहले वाले सवाल में डायरेक्टली इंक्रीज दिया, अब यहां पर देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5 और 8, अब इनिशियल वैल्यू दे करके आपको इंक्रीज करवाया जाएगा। बात समझ में आया कि 2 अलग अलग वैल्यू दे देंगे, कितनी वैल्यू अलग अलग यहां पर दे दिया 2 अलग अलग, समझना 2 अलग अलग वैल्यू दे दिया, इसके बाद आपको इंक्रीज करवाना है। अभी तक एक ही वैल्यू ए से बी, बी से सी, सी से डी, हम लोगों का यही चलत ना, एक ही वैल्यू को घटाना या बढ़ाना है। अब यहां पर साथियों देखो ध्यान देना, 2 अलग अलग वैल्यू को घटाना है या बढ़ाना है, जो भी हो ना। तो अगर बॉयज 5 हैं तो गर्ल्स कितने हैं यहां पर 8, समझना बॉयज और गर्ल्स। क्या मैं 1 0 या 2 0 अपनी स्वेच्छानुसार रेशियो में बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता हूं, 1 0 या 2 0 बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। तो बॉयज 500 हैं, गर्ल्स कितना है 800 है, तो बॉयज कितना बढ़ गया साथियों 20% ना, तो बॉयज हैं कितने 500, इसको 20% आपको बढ़ाना है। तो हमने क्या किया
500 का 20% निकाला, 20% इज 1/5। तो कितने बॉयज बढ़ गए? 100 लड़के बढ़ गए। तो 500 है, 100 बढ़ गया, कितना हो गया? 600 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब लड़कियां कितनी है? 800। 25% निकालो, 25/100, या फिर 800 25% कितना होता है? 25 4 100, 1/4 कितना आया? 200 ना। कितनी लड़कियां बढ़ी परसेंटेज में? 25%, या फिर 200 बढ़ गई ना वैल्यू में। तो 800 थे, 200 बढ़ गई, कितनी हो गई? 1000 हो गया। बात समझ में आया? 1000 हो गया। अब आपसे पूछ लेगा नया रेशियो कितना है, या टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, कुछ भी यहां के बाद पूछा जाएगा। बात समझ में आया? अगर नया रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 2 3 6 2 5 6 10। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। करने के इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि जब फिर मैं अगर ये वाला सवाल लगाऊं, अदर कॉन्सेप्ट यूज करूं, और जब मैं क्वेश्चंस चेंज हो जाए और इसी टाइप का रहे तो मैं कॉन्सेप्ट बदल दूं। इसीलिए एक ही कॉन्सेप्ट से पकड़ता हूं और इससे थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है और सभी क्वेश्चंस आपके हो भी जाते हैं। बात समझ में आया? अब इसी को कितने भी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर मैं एग्जांपल के साथ एक और समझाता हूं। जैसे क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं और क्या हैं? गर्ल्स हैं। उनका रेशियो मैंने के दे दिया 3:2। कितना? 3:2। अब कह देगा कि 60% बॉयज, कितने परसेंट? 60% लड़के और 40% लड़कियां। 60% लड़के और 40% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, छात्रवृत्ति मिली है ना। तो कितने परसेंट स्टूडेंट को छात्र स्कॉलरशिप नहीं मिली है? बात समझ में आया? क्वेश्चंस कह रहा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना? 3:2। 60% लड़के और 40% लड़कियों को क्या है? स्कॉलरशिप मिली। क्या मैं एक एक जीरो बढ़ा लू यहां, या दो दो जीरो बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता हूं? बढ़ा सकता हूं। तो देखो कितने लड़के के? 300 में से 60%, तो मैंने 300 का कितना निकाला? 60% निकाला। 0 0 0 0 कितना हुआ? 180 लड़कों को क्या है? स्कॉलरशिप मिली है। और कितनी लड़कियों को? 40%। कितनी लड़कियां हैं? 200 का कितना निकाला? 40% निकाला। कितना आ गया? 80 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है। मतलब 180 लड़कों और 80 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है। तो पूछा गया कितने को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। बात समझ में आया? तो देखो 300 में से 180 को मिली है, तो कितने को नहीं मिली होगी? 380 में से 180 माइनस कर दो, दैट इज 120। इसको मिली है, इसको नहीं मिली है। 200 में किसको मिली है? 80 को मिली है। तो कितने को नहीं मिली होगी? 120 को नहीं मिली। 80 को मिली, 120 नहीं मिली। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। या तो इंक्रीज है, डिक्रीज है, नहीं मिली मतलब माइनस कर दिया, इतने को नहीं मिली। या तो डायरेक्ट भी लोग कर सकते हो, 60% को मिली, टोटल 100% होता है, 60% को मिली, कितने को नहीं मिली होगी? 40%। तो 300 का कितना निकाल सकते हो? 40% निकाल सकते हो। कितना आया? 120। 120 को नहीं मिली, तो यहां 120 को नहीं मिली, यहां भी कितने को नहीं मिली? 120। तो कितने को नहीं मिली? 240 को नहीं मिली। कितने में? 500 में। मल्टीप्लाई बाई 100। 0 0 0 0 5 से काटा, 500 को 20, 5 40, कितना आया? 48%।
बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इन्हीं सभी बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग अपने क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। अब साथियों, जो मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं ना बेसिक में, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन किया जाए कि अब देखो ध्यान देना, मेरे पास इनिशियल वैल्यू देना चाहिए, मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, देना चाहिए। फिर वैल्यू के बाद मुझे अलग अलग इंक्रीज करना है। क्या करना है? वैल्यू दे करके अलग अलग क्या करना है साथियों, इंक्रीज करना है। तो ये हमारा टाइप है। अब यहां पर टोटल बेस प्लस अलग अलग इंक्रीज करना है। तो अगली तरफ क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन हम लोग करते हैं। चलो कहां गया क्वेश्चंस? चलो आज के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो क्या कह रहे हैं, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपने इनकम का आय का 60% खर्च कर देता है। इनकम का 60% कितना होता है फ्रैक्शंस में साथियों? 60/100 मैंने किया ना, 0 0 कैंसिल किया, 2 से काटा, कितना आया? 3/5 आया, 3/5। तो इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, इनकम एक्सपेंस और सेविंग, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इनकम कितना माना साथियों? इनकम 5 माना, समझ में आया? ये वाली वैल्यू क्या एज्यूम्ड किया गया, और क्या एज्यूम्ड किया जाएगा? 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब आय का। तो आय कितनी मानी? इनकम कितना माना? 5 माना। इनकम कितना माना? 5। कितना खर्च किया? 3 खर्च किया। तो कितना? 5 में से 3 उड़ाया साथियों, तो कितना बचाया? 2 बचाया। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले जो मैंने समझाया था उसमें रेशियो दे दिया था, और यहां पर क्या दिया है साथियों? परसेंटेज दिया है। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो इसमें बोलो ना। चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब देखो क्या कह रहा है रेशियो के बाद, उसका इनकम 20% बढ़ गया। इनकम कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है, 20% इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आया? और उसका व्यय, उसका खर्च 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। और किसमें? बचत में परिवर्तन, सेविंग में चेंजमेंट बताना है। बात समझ में आया? तो देखो रेशियो दिया है, अब इंक्रीज या डिक्रीज करना, 1 0 या 2 0 अपने हिसाब से बढ़ा लिया। और क्यों बढ़ा लेते हैं साथियों? कि सॉल्व करने में हमें पॉइंट में ना मिले। जैसे 5 का 20% निकालोगे तो पॉइंट मिल जाएगा ना, तो टाइम लग जाएगा पॉइंट सॉल्व करने के लिए। तो 500 का कितना निकाला? 20%। 500 का 20% निकाला साथियों, कितना आ गया? 100। कितना आ गया? तो इनकम 100 बढ़ गई। इनकम कितना है? 100 बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ा? 300 का 10% निकाला, तो कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। समझ में आया? तो देखो जरा, इनकम 30 बढ़ी, सॉरी इनकम 100 बढ़ा। इनकम कितना बढ़ गया? 100 बढ़ा। 100 में से खर्च कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। देखो इनकम 100 बढ़ गया, इसमें से 30 खर्च बढ़ गया, तो 30 को हटा दिया, तो सेविंग कितनी बढ़ गई होगी? 70 बढ़ गई होगी। बात समझ में आया कि नहीं? देखते हैं सही है गलत है। तो 50 + 100, नई इनकम कितनी हो गई? 600। 500 है, 100 बढ़ गया 600। 300 है, 30 बढ़ गया 330। बात समझ में आया? 600 कमाया, 330 उड़ाया, तो कितना बचाया साथियों? माइनस कर दिया दोनों का, 270 आया। अब 200 से 270 हुआ, तो कितना बढ़ गया? 70 बढ़ा ना। बचत में परिवर्तन बताना है, तो कितना बढ़ा? 70। किस में बढ़ा? 200 में। मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 डिवाइड किया गया, कितना? 35%। 35% मोर है कि लेस है? 35% मोर है कि लेस है? देखो 200 से कितना हुआ है? 270।
तो क्या होगा, बढ़ गया ना, तो 35% मोर ऑप्शंस नंबर डी। क्या बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा ना। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं ना। नहीं रुको, एक बार और देखते इसको। अब देखो जरा, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, रेशियो कितना आया 5:3:2। 5:3:2। देखो ये कितना बढ़ा है 20%, ये कितना बढ़ा है 10%। इसका परिवर्तन बताना है, बात समझना। सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो साथियों, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, 20 इंटू 5 करो, तो 20 इंटू 5 किया कितना आया 100। अब सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ना, तो फिर माइनस क्या किया 10 इंटू 3 किया, 10 दिया 30, और बाई यहां पर कितना है 2, तो 10 में से 30 गए 70/2, दैट इज अ 35%। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो पहला टाइप हमने एक एक कर लिया, ये हमने थोड़ा सा जल्दी से कर लिया। इसको अगर आपको एलिगेशन से करना हो साथियों, तो इसको देखो एलिगेशन से भी किया जाएगा। आगे चल के हम लोग एलिगेशंस का एक चैप्टर आता है ना, वो भी पढ़ेंगे कैसे 1 0 2 0 3 0 4 0 नहीं सर्किल ऐसे करके 5 गोले बना लिए जाएंगे कि नहीं बना लिए जाएंगे। तो देखो जरा, ये एक्सपेंस है और सेविंग है, ये है एक्सपेंस है, ये सेविंग है। एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। बात समझ में आया। तो अब देखो जरा, इनकम कितना बढ़ा 20% बढ़ा, इनकम कितना बढ़ा 20% बढ़ा। अब खर्च कितना बढ़ा 10%, खर्च आपका 10% बढ़ गया, ये 10% बढ़ गया। अब एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो कितना, एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो देखो जो ये वाली 20 वैल्यू है, अगर 10 से बड़ी है, ये जो है, जो ये बीच में गोला है, इन दोनों में से एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। बात समझ में आया, क्यों होगा वो जब एलिगेशंस पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से बढ़िया से समझाऊंगा। अब इसमें इधर माइनस कर दो, जब समझाऊंगा इधर माइनस क्यों करते, अभी आगे पर समझाऊंगा बड़े अच्छे से कि माइनस क्यों करते। देखो 20 में से 10 जाएंगे, यहां कितना मिलेगा 10, 20 में से 10 जाएंगे, माइनस ही करना है 10, तो 2 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू कितना है 10, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू साथियों 15 है, और 20 और 15 है 35%। बात समझ में आया। तो ये अभी ऐसे मैंने बता दिया, इसको आगे चल के जब मैं एलिगेशंस टॉपिक कभी कभार अगर समझाया तो उसमें बड़े डिटेल से बढ़िया से डिस्कशंस करूंगा। तो देखो, एक मैंने बेसिक किया, एक थोड़ा सा जल्दी किया, तीसरा किससे कर दिया हम लोगों ने, एलिगेशन से कर दिया। ऐसे ही एक सवाल को करने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और मैं क्या करता हूं, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लेकर के चलता हूं। चलो एक क्वेश्चन ये ले लिया, एक आदमी अपनी आय का कितना परसेंट, 84% खर्च करता है। तो इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। बात समझ में आया। 84% खर्च करता है। 84% कितना होगा साथियों, 84/100। अगर मैंने 4 से डिवाइड मार दिया, 4 से डिवाइड मार दिया 21/25, तो 25 कमाया। कितना कमाया 25, कितना उड़ाया 21, तो कितना बचाया 4 बचाया। बात समझ में आया कि नहीं, कितना बचाया 4 बचाया। अब देखो जरा, यदि उसकी आय इनकम कितना बढ़ गया, इनकम 15% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया, और व्यय खर्च कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया, तो क्या बताना है, बचत में परिवर्तन ज्ञात करो ना, बचत में परिवर्तन ज्ञात करो। तो मैंने क्या बताया था, 25 इंटू 15 करना है ना। फिर इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर क्या होता है, सेविंग।
माइनस क्या करना है, 21 इंटू 25 करना है और बाई 4 कर देना है, खत्म कहानी। ये डायरेक्ट, तो इसीलिए तो डायरेक्ट याद रख लो और या तो फिर एक एक चीज बढ़ा करके याद रखो। बात समझ में आया? तो 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आया। 25 एकम नम 25, 25 दूनी 50 और 50 और 2 कितना, अरे गलत कर दिया क्या, अरे वाह ध्यान दे दिया। चलो फिर से करते हैं ना। 25 इंटू, देखो 15 कितना हुआ, 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, यहाँ पे 25 एकन्नम 25, 25 दूनी 50, 2 52। और ये बाबा बड़ी वैल्यू घटाना है, 5 में से 5 गए 0, 5 में 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 ना। बात समझ में आया? 4 में से 3 गया 1, माइनस का बटे 4, माइनस में आ रहा है मतलब मोर वाले तो होंगे नहीं, कौन सा होगा, लेट्स गो डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 15, 4 सटे 28, 4 पंचे 20, कितना आया साथियों, 37.5% आया। बात समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चंस देखो, अब यहां पर अगर आपने बस मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, खत्म, क्योंकि सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करने पे 375 आया, इसका करने पे कितना आया, 525 आया। तो बताओ ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो आंसर किस में आ गया, माइनस में। और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज्ड परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। तो बात समझ में आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चंस करते हैं। आप देखो जरा, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं, चलो बिल्कुल यहां पे सवाल करते हैं। एक परिवार का एक्सपेंस और बचत ना, एक्सपेंस खर्च और बचत और सेविंग का अनुपात का रेशियो कितना है, 5:3 है। कितना है साथियों, 5:3 है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा रहम कर दिया। क्या रहम कर दिया, क्योंकि यहां पे रेशियो दे दिया ना। तो देखो जरा, एक्सपेंस है और सेविंग है, तीसरी किसकी बारी आएगी, इनकम की बारी आएगी, वेतन की बारी आएगी। क्या इनकम अपने आप सोच लोगे कि नहीं सोच लोगे, क्योंकि खर्च 5 है, बचत 3 है, तो इनकम निकालने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो दोनों को जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, उसके खर्च में कितना, इंक्रीज्ड बाय 60%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 60% और इनकम इंक्रीज्ड बाय 25%, thus there is a deficit of ₹3500 in saving। मतलब क्या कह रहा है, समझना साथियों बड़े गौर से, कि खर्च कितना बढ़ गया, 60% आपका खर्चा बढ़ गया और इनकम कितना बढ़ गया, 25% इनकम बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद बचत कितना कम हो गया, बचत में 3500 रुपए की कमी हो गई सेविंग में। तो क्या बताना है, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ अ फैमिली बताना है। क्या बताना है, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ अ फैमिली। अब वैल्यू में बताना है तो एक एक क्वेश्चन किया जाए। क्या मैं एक एक जीरो या दो दो जीरो बढ़ा लो, जो मन करे, एक जीरो या दो जीरो, चलो दो जीरो बढ़ा रहे, दो ही जीरो बढ़ाते हुए आ रहे हैं ना। तो 800 इनकम है, तो 800 का कितना निकाला, 25% निकाला, 1/4 सॉल्व किया, कितना आया, इनकम 200 बढ़ गया। तो 800 है, 200 बढ़ गया, तो नया इनकम कितना हो गया, 1000 हो गया। यहां पे खर्च कितना है, 500, 60% बढ़ाना है, तो 500 का 60% निकाला, 000 300, तो 500 है, कितना बढ़ाना है, 300 बढ़ाना है, तो 500 में 300 बढ़ा दिया, तो नया खर्चा कितना हो जाएगा साथियों,
800 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब 1000 कमाया, देखो जल्दी से ध्यान दो, 1000 कमाया और 800 क्या किया? उड़ाया। तो बोलो कितना बचाया? 200 बचाया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हाँ, कितना आ गया? 200 ना? नहीं, चलो सेविंग पहले कितना था? 300। अब कितना सेविंग हो गया? 200। अब यहां पे वैल्यू दिया है, तो साथियों ध्यान देना, मैं एक एक करके क्यों बताता हूं कि क्यों कोई भी वैल्यू दो, कितना भी क्वेश्चंस घुमा दे, आप लोगों के सामने सब वैल्यू आपके सामने आ जाएं। और वैल्यू दे दे तो कंपेयर विद वैल्यू, अगर वैल्यू दे दे तो कंपेयर विद क्या करेंगे? वैल्यू। तो सेविंग 300 थी, अब कितना हो गई सेविंग? 200 हो गई। तो 300 से 200 हुई, तो बचत में कितनी कमी आई? 100। 300 से 200, तो बचत में कितनी कमी हुई? 100। 100 की वैल्यू कितना है? 3500। 100 की वैल्यू कितना है? 3500। तो नया वेतन कितना है? पहले वाला वेतन 800, नया वेतन कितना? 1000। 1000 बनाने के लिए एक एक जीरो चिपका दे दोनों तरफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वो कितना हो गया? 35,000। बात समझ में आया? या तो 100 की वैल्यू 3500, एक की वैल्यू निकाल लो 35, फिर 1000 की वैल्यू 35,000। ऐसे करके बड़े आराम से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे साथियों? सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब करते हैं बड़ा ही प्यारा सवाल, इसके बाद फिर करेंगे अगला सवाल। चलो सॉल्व किया जाए। इसका आंसर देखो, पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ 4 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ, मान लिया 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग ए बी सी डी। ए बी सी डी का रेशियो कितना है? 7:4:8:10। 4 व्यक्ति हैं। चलो यहां पर क्या दे दिया साथियों? रेशियो दे दिया, और एग्जामिनर ने आपके ऊपर रहम कर दिया। बात समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि इतना हो, यदि पहला व्यक्ति अपनी आय का 30%, ये कितना खर्च करता है? 30% खर्च करता है, एक्सपेंस करता है। दूसरा कितना है? सेकंड पर्सन 12.5% की बचत करता है। 12.5% की क्या करता है? सेविंग करता है। तीसरा व्यक्ति 30% सेव करता है। 30% क्या करता है? ये भी सेव करता है। और चौथा व्यक्ति 40% स्पेंड्स करता है, खर्च करता है, स्पेंड्स करता है। कोई बात नहीं, एक एक जीरो करने के बाद खर्चा है, खर्चा कर देंगे और जो आएगा बता देंगे। बात समझ में आया? अब नीचे पढ़ा जाए यहां तक। इफ द डिफरेंस बिटवीन, इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर, अरे बाप रे, बढ़िया सवाल है ना। टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 पर्सन कितना है? 2760 रुपए। बड़ा प्यारा सवाल है। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ना, यदि 4 व्यक्तियों की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर 2760 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चारों व्यक्तियों की कुल आय ज्ञात करो। तो यार आय और व्यय मतलब पहले चारों की इनकम नहीं, चारों की आय निकालो और व्यय निकाल लो और अंतर करो और सॉल्व करो, बड़ा दिमाग लग जाएगा। थोड़ा सा कुछ सोचते हैं जरा, शायद कोई दिमाग में लग जाए। क्या सोचा जाए कि टोटल इनकम, क्या कहा गया? टोटल इनकम लिखते हैं जरा। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर,
टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मतलब माइनस। अच्छा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आता है साथियों? सेविंग आती है कि नहीं आती है? तो यहां पर चारू की क्या दे दिया है? सेविंग दे दिया है ना। तो यहां पर सेविंग डायरेक्ट ना कह करके लैंग्वेज में कह दिया, और लोगों ने अगर पूरा अगर एक एक करके निकाला तो यहीं पे टाइम हो जाएगा ना। तो चारों की कुल सेविंग कितना है? 2760 है। तो सेविंग है ना, तो मुझे सेविंग निकालना है। क्या मैं 1 जीरो या 2 जीरो जो दिल करे बढ़ा दूं? बोलो कोई डाउट? 1 जीरो बढ़ाऊं कि 2 जीरो? चलो 1 जीरो बढ़ा दिया या 2 जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत ना हो। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, एक एक करके नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल। देखो 70 इनकम है, 30% खर्चा किया, टोटल 100% होता है ना साथियों। 30% उड़ाया तो कितना बचाया? 70% बचाया। तो मैंने 70 का कितना निकाल दिया? 70%, 70/100। तो यहां कितना आ गया? 49 आ गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब यहां पर कितना? 40%, नहीं 40। ये मैं सेविंग निकाल लो, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं? सेविंग। यहां पर क्या है? अच्छा, यहां पर सेविंग ही दिया है ना, तो 40 का 12.5% कितना होता है फ्रैक्शंस में? 1/8, 8 पंचे 40। तो यहां कितना हुआ सेविंग? 5 हुआ। बात समझ में आया? अब यहां पर सेविंग है ना, देखो यहां पे खर्चा था तभी मैंने माइनस किया, यहां पर सेविंग है तो 80 का 30% निकाला, 30/100। तो यहां पर प्लस सेविंग कितना आया? 24 रुपए आया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर खर्चा है कि सेविंग? यहां पर खर्चा है। कितना खर्चा है? 40%। टोटल 100%, 40% उड़ाया तो कितना बचाया? 60%। तो मैंने 100 का 60% निकाला, 100 का 60% निकाला तो कितना आया? 60 आया। यहां की सेविंग 60। अब टोटल सेविंग जोड़ डाला जाए ना, तो चलो जोड़ डालो। 9 5 14, 9 5 14, 4 18, 8 कैरी वर ना, नहीं 4 5 9 9 18, 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13 है। बात समझ में आया? 12 1 कितना हुआ? 13 हुआ। तो 138 की वैल्यू कितना दिया है? 276, 2760। तो 1 की वैल्यू कितना हुआ? 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7। हाँ, कितनी बार जाएगा साथियों? 1 की वैल्यू 20 आया। और क्या बताना है? चारों की कुल आय बताना है। कुल आय जोड़ो, 70 और 40 कितना हुआ? 110 ना। 110 और 80, 190 और 100 कितना? 290 की वैल्यू 20 गुने 290, 19 दूनी कितना होता है? 5800। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है ना। कभी कभी देखो, कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, कभी कभी दरिया दिली दिखा देता है ना क्वेश्चंस के हिसाब से। अच्छा, क्या पूछा गया है? चारों व्यक्ति की कुल आय। धीरे धीरे साथी कुछ सवाल जो होते हैं हम लोग ऑप्शंस बेस लगाते हैं और तुरंत हो जाता है। क्या पूछा गया है? चारों व्यक्तियों की कुल आय पूछा गया है। तो पहले की आय 7, दूसरे की 4, तीसरे की 8 और चौथे की 10। तो कभी कभी देखो क्या दिया गया है और क्या पूछा, पहले ध्यान दो क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? चारों व्यक्तियों की कुल आय। क्या आय का इनकम का रेशियो है? बिल्कुल, इनकम का रेशियो कितना है? 7:4:8:10। जोड़ डालो चारों को, 7 4 11, 11 8 19, 19 10 29। मतलब 29 से देखो कौन सा ऑप्शन कटेगा, डिवाइड कर लिया तो बी ऑप्शन अगर कट रहा तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलो आज के लिए लास्ट सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है। चलो सवाल आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? ए और बी
ए और बी का कुल वेतन कितना है? 1215। कोई बात नहीं, 1215। ए कितना खर्च कर रहा है? अब आते हैं इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। ए और बी का टोटल इनकम कितना है? 1215 ए और बी का। तो इनकम, एक्सपेंस, सेविंग किसकी बात करेंगे? ए की। और किसकी बात करेंगे? बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ए की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? बी की बात करेंगे। बात समझ में? चलो ऐसे ही बॉक्स बना दिया, मन किया। चलो इनकम, एक्सपेंस और सेविंग की बात किया जाए। ए कितना खर्च कर रहा है? ए 85 होल 5/7। और गजब, ए इतना परसेंट, बी कितना? 93 होल 1/3%। अब फ्रैक्शंस क्या है? थोड़ा सा बड़े बड़े। फ्रैक्शंस क्या है? थोड़ा सा बड़े बड़े। तो देखो साथियों, ध्यान देना, क्या 80% कितना होता है फ्रैक्शंस में? देखो 80% कितना होता है? आपने 80/100 कर दिया। एग्जाम्पल के लिए कितना आया? 4/5। ऐसे कोई एग्जाम्पल ले ले। 80% कितना होगा? इतना। अब देखो ध्यान देना, 80 को क्या लिख सकते हैं? मैंने 100 लिख दिया। यहां पे कितना लिख दिया? 100%। कितना लिख दिया? 100% लिख दिया। कितना लिख दिया? 100% लिख दिया। अब देखो ध्यान देना, ये 80 जो है 100 से कितना कम है? 100 माइनस 80 करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो 100 माइनस 20 कितना होता है? 80। इसी तरह से हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस को भी क्या करेंगे साथियों? कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आया? तो 100 में से 80 जाएगा कितना? 20। बात समझ में आया? 100% की वैल्यू 1, ये कितना? 1/5। 1 माइनस 1/5 दैट इज अ 4/5। मेरे ख्याल से बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान देते हैं, जैसे ये 100 में से 80 किया, यहां लिखा ना, तो 100 में से 20 गए 80। तो देखो जरा, मैं बात करूंगा 85 होल 5/7% की। पहले ना बड़ा प्यारा इसकी बात करूंगा। तो अब देखो जरा, 100 में से कितना कम है? 100 में से कितना कम है? तो शायद मैंने एक माइनस, देखो बच्चों, देखो ध्यान देना, जैसे आपको 5 में से 2 होल 8/11 माइनस करना है। इस तरह का अगर माइनस आ जाए, कई बार बताया जा चुका है, अगर इस तरह से माइनस करना आ जाए, बेसिक बता चुका हूं मेरे ख्याल से। तो ये देखो 2 सही 8/11 है ना, तो 2 यहां पे बीच में मल्टीप्लाई होता है कि प्लस होता है? 2 होल 8/11। 2 होल 8/11 बीच में मल्टीप्लाई होता है कि प्लस? बहुत लोग तो कहेंगे मल्टीप्लाई होता है। 11 दूनी 22, लास्ट में क्या होता है? प्लस। देखो यहां पर प्लस होता है। तो ये 2 + 8/11। तो यहां पे 2 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 2 से एक वैल्यू बड़ी कर दो। 2 से एक वैल्यू बड़ी कर दो। तो 2 से बड़ी किया, ये तो कितना हो गया? 3। तो इसको मैंने कितना मान लिया? 3 मान लिया। बात समझ में आया? 3 मान लिया। 5 में से 3 गए 2, 11 में से 8 गया 3/11। इसका आंसर आपका डायरेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो मैं क्या कहता हूं, ये 85, 100 में से ये हमें माइनस करना। 85 है, एक बढ़ा दो 86, तो 100 में से 86 माइनस करो 14, और 7 में से 5 माइनस करो 2/7। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। अब इसकी वैल्यू कितना होता है? 1, और ये कितना होता है? 1/7। 1 माइनस 1/7 दैट इज अ 6/7। बात समझ में आया? तो ये फ्रैक्शंस में कितना हुआ? 6/7 हुआ। बात समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, दूसरा कौन सा है? 93 होल 1/3%। तो देखो जरा, मैं बात करूं 100%, यहां लिख दिया। माइनस कितना? एक बढ़ा दो 94। 100 में से 94 जाएंगे 6, 3 में से 1 गया 2/3। तो 100% का मतलब 1, और ये कितना होता है? 1/5।
15, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 14/15। बात समझ में आया? फ्रैक्शंस या तो फिर प्रॉपर कन्वर्ट कर लो। तो ए कितना खर्च करता है? इतना खर्च करता है इनकम का। तो इनकम 7, इनकम कितना 7 और खर्चा कितना 6, तो बचत कितना 1। बी कितना खर्च करता है? 14/15 खर्च करता है। तो ये 15 है, ये 14 है और ये कितना हुआ 1 हुआ। बात समझ में आया? ये रेशियो दे दिया, बॉक्स ऐसे ही बना दिया बस। अब देखो आगे क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ सेविंग कितना है 3:4 है। सेविंग का रेशियो यहां 1 है, यहां पे भी 1 है। अरे ए और बी के सेविंग का रेशियो कितना है 3:4। कितना है 3:4। उनकी बचत का अनुपात कितना है 3:4 है। तो देखो ए की बचत कितना है 1 और बी की बचत कितना है 1, बट यहां पर 3 है तो 3 में सब में मल्टीप्लाई, यहां 4 है तो सब में किसका मल्टीप्लाई 4 का। मैं 0 0 भी बढ़ा सकता था पर यहां पे 0 0 क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि यहां पर 2 दे दिया और दोनों को आपस में बैलेंस करने के लिए दे दिया। अब जो पूछा जाए बता दो। तो अब देखो टोटल इनकम कितना है 1215 है। चलो टोटल इनकम ये कितना हो गया 7 त्रिक 21 और यहां पे 15 चौको 60। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल इनकम 21 प्लस 60 कितना 21 प्लस 60 कितना हो जाएगा? जोड़ डालो जल्दी से। 21 प्लस 60 81 ना। 81 की वैल्यू 1215। बात समझ में आया? तो बोलो जल्दी से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी बार जाएगा? एक बार 15 बार जाएगा। 15 का नम 15 15 120। वेरी गुड। 1 की वैल्यू 15 है। अगर 21 की वैल्यू कितना होगा 15 इंटू 21 ना। तो 15 विषम 300 और 1 कितना हुआ 315 है। तो ए का वेतन आया 315। एक की वैल्यू 20, बी कितना है? एक की वैल्यू 15 है, बी कितना है 60, 60 की वैल्यू 60 इंटू 15 है। 15 छक्का 90 कितना आया 900। तो 315 है और 900। तो साथियों ये रहा आज का सवाल। मेरे ख्याल से आज तो काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। एक बार देखना और बड़े अच्छे से सॉल्व करना। चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।